Welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the next part, part 2 of PPC 014 of Psychopathology. I have already uploaded other parts of this block. तो इसमें हम 4.3 से शुरू करने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. ये आपका यूनिट 4 का है और इसमें हम जानेंगे कि जो परवेजिव जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिए हैं. इसके कुछ खास लक्षण क्या होते हैं, मतलब इन चीज़ों को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आखिर में परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इस तरह के होते हैं. अगर किसी चाइल्ड में, किसी बच्चे में अगर आप देखेंगे, जो आगे पढ़ेंगे आप इस 4.3 में, तो उससे आप परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के जो खास लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो आप जो है निकल पाएंगे. चलिए चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या दे रखे हैं. Pervasive developmental disorder is defined by the combination of broad range of symptoms in domains such as social interaction, play, language and communication, restrictive and repetitive activities and interest etc. कहते हैं ये जितनी भी चीज़ें दे रखे हैं ना इसमें टोटल, सोशल इंटरेक्शन, प्ले, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, रिस्ट्रिक्टिव एंड रिपीटिटिव एक्टिविटीज़, इस सब के बारे में आप आगे पढ़ेंगे. तो इन सभी सारी चीज़ों को जो है मिला करके परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत रखा जाता है और इसके ब्रॉड रेंज सिम्टम देखे जाते हैं. मतलब काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ ऑफ जो सिम्टम के रूप होते हैं, अलग अलग प्रकार के सिम्टम या लक्षण होते हैं. तो इन सभी के द्वारा इस परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को डिफाइन किया जाता है. अब आगे दे रखे हैं, दिस बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो. और ये जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिस्क्राइब नीचे किया जाता है, जो 4.3.1 से स्टार्ट है. फर्स्ट जो है इसमें वो है 4.3.1 में इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन. मतलब सोशल जो इंटरेक्शन होती है इसमें इम्पेयरमेंट क्या होती है कि फिजिकली या मानसिक रूप से अगर आप विक्षिप्त हो जाते हैं, अगर आप काम सही से नहीं कर पाते हैं, तो उसी को इम्पेयरमेंट कहा जाता है. तो अगर आप समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं और वहाँ पे आप इंटरेक्ट करने में एक दूसरे से आप बिल्कुल फिट नहीं हैं, तो इस तरीके से इसमें सोशल इम्पेयरमेंट का नाम इसमें आ जाता है. तो दे रखे हैं इसमें, फ्रॉम द स्टार्ट टिपिकली डेवलपिंग इन्फेंट्स आर सोशल बीइंग्स. कहते हैं शुरुआत से टिपिकली देखा जाए, मतलब नॉर्मली जो क्वालिटी होती है अगर उस तरह से देखा जाए, तो जो बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि शिशु जन्म लेते हैं तो धीरे धीरे उनका विकास होता है, तो उसी को डेवलपिंग इन्फेंट्स कहा जाता है. ये सोशल बीइंग होते हैं. सोशल बीइंग मतलब समाज में रहने वाले होते हैं. अर्ली इन लाइफ दे गेज एट पीपल, टर्न टुवर्ड्स वॉइसेस, ग्रैस्प ए फिंगर एंड इवन ए स्माइल. और शुरुआत की जो ज़िंदगी होती है उनकी, उसमें वे लोगों को घूरते हैं. दे गेज एट पीपल मीन्स लोगों की तरफ घूरना. टर्न टुवर्ड वॉइसेस, अगर कोई आसपास उनके तरफ देख के बोलता है तो उनकी तरफ देख के मुड़ जाना. मान के चलिए आपने किसी बच्चे को हल्का सा आवाज़ लगाया तो आपकी तरफ वो घूम के देखने लगेगा, तो टर्न टुवर्ड वॉइसेस. ग्रैस्प ए फिंगर, आपकी फिंगर को जो है उंगली को पकड़ लेते हैं. एंड इवन ए स्माइल, और हंसते भी हैं. In contrast, most children with pervasive developmental disorders seem to have tremendous difficulty learning to engage in the give and take of everyday human interaction. कहते हैं इसके विपरीत अगर देखा जाए, या बहुत सारे इसमें डिफरेंस अगर आपको मिलेंगे, वो क्या है कि परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले जो अधिकतर बच्चे होते हैं, जिनको परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रिमेंडस मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है. मालूम पड़ता है उनके अंदर में ये उनको प्रॉब्लम है. ठीक है. और किस टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो कुछ सीखने में प्रॉब्लम होती है. किस चीज़ को सीखने में, कि रोज़ जो ह्यूमन इंटरेक्शन होती है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मानव एक दूसरे से बात करते हैं, लेने देने की जो प्रक्रिया है उसमें लगने की, एंगेजमेंट्स लगना. आगे चलते हैं. नेक्स्ट दे रखें इसमें, इवन इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ मैनी डू नॉट इंटरेक्ट एंड दे अवॉइड आई कॉन्टैक्ट. कहते शुरुआत के पहले के कुछ महीनों में
भी वो इंटरेक्ट नहीं करते हैं और यहाँ तक कि आई कांटेक्ट भी नहीं मिला पाते हैं। दे सीम इंडिफरेंट टू अदर पीपल, वे दूसरे लोगों से अलग मालूम पड़ते हैं। एंड ऑफ्टन सीम टू प्रेफर बीइंग अलोन, और अक्सर वो अकेला रहना पसंद करते हैं। दे में resist attention और पैसिवली एक्सेप्ट हग्स एंड cuddling, वे हो सकता है कि उनका जो ध्यान है वो भंग होता हो, रिजिस्ट होता हो, और अगर कोई उनसे गले मिलना चाहता है या कटल करना चाहता है, मान के चलिए प्रेम पूर्वक उनसे एक साथ रहना चाहता है, तो उसको भी वो सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते। इसी को पैसिवली एक्सेप्ट कहा जाता है। लेटर दे सेल्डम सीक कंफर्ट टू रिस्पॉन्ड टू पेरेंट्स डिस्प्लेज ऑफ एंगर और अफेक्शन इन अ टिपिकल वे, और बाद में साधारण या नॉर्मल तरीके से, इसी को टिपिकल वे कहा जाता है या यूजुअल वे कहा जाता है। वही मुश्किल से ही कदाचित ऐसा आपको मिलेगा कि अगर पेरेंट्स उसको कोई गुस्सा दिखाता है, प्यार दिखाता है, एंगर मतलब गुस्सा और अफेक्शन मीन्स प्यार, तो अगर उसको गुस्सा या प्यार दिखाता है तो उसका जवाब वो कंफर्टेबली रूप से जो है वो नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। Research has suggested that although children with pervasive developmental disorders are attached to their parents, their expression of this attachment is unusual and difficult to read. रिसर्च ने सुझाव किया है कि भले ही चिल्ड्रन जिसको परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो अपने माता पिता से जुड़े होते हैं, लेकिन उनके जो इस अटैचमेंट का जो उत्तर है या एक्सप्रेशन है वह सामान्य नहीं होती है, अनयूजुअल होती है, और इन्हें समझना कठिन होता है एंड डिफ़िकल्ट टू रीड। To parents, it may seem as if their child is not attached at all, और माता पिता के प्रति ऐसा मालूम पड़ता है मानो कि उनके जो बच्चे हैं वो किसी भी प्रकार से उनका लगाव उनसे नहीं है। Parents who looked forward to the joys of cuddling, teaching and playing with their child may feel crushed by this lack of the expected and typical attachment behavior. कहते हैं ऐसे माता पिता जो कि आगे जो है उनसे प्रेम पूर्वक मिलना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं, उन अपने बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं, वो इन सभी कमी को जो है फील कर सकते हैं। क्रश का मतलब यहाँ पे हुआ इन सभी कमी की वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या इन सभी कमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि जितना इन बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है उतना नहीं मिलता है पेरेंट्स को, और साथ में टिपिकल अटैचमेंट जो बिहेवियर है उसमें भी कमी होती है। टिपिकल मतलब साधारण तरीके से अगर लगाव है बच्चे का तो उस बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। Children with pervasive developmental disorders also are slower in learning to interpret what others are thinking and feeling. pervasive developmental disorder वाले जो बच्चे होते हैं वो उन चीज़ों को सीखने में या उनका अर्थ बताने में बहुत ही धीमे होते हैं। जो कुछ दूसरा बोल रहे होते हैं, थिंक कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं। सटल सोशल क्यूज वेदर ए स्माइल, ए विंक और ए ग्रिमेस में हैव लिटिल मीनिंग। अगर मान के चलिए बहुत ही साफ़ सुथरा अगर सामाजिक तरीके से समाज में अगर कोई इशारा किया जाता है, उनको कोई सिग्नल दिया जाता है, कोई हाथ पैर हिला करके अगर इशारा किया जाता है तो उसी को सटल सोशल क्यूज़ कहे जाते हैं, जिसमें कि स्माइल आते हैं, विंक आते हैं और ग्रिमेस आते हैं। ग्रिमेस का मतलब होते हैं मुंह चिढ़ाना। तो इनका अर्थ जो है बच्चों के लिए नहीं के बराबर होते हैं। मे हैव लिटिल मीनिंग मतलब जो बिल्कुल फिट होते हैं वो तो समझ जाते हैं आखिर में क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन ऐसे बच्चे इसका अर्थ जो है नहीं के बराबर समझ पाते हैं। To a child who misses these cues, come here always meaning the same thing. कहते हैं इन बच्चों के प्रति जो ऐसे क्यूज़ को मिस करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए कम हियर का मीनिंग हमेशा जो है एक ही चीज़ होते हैं, ऑलवेज मीन द सेम थिंग। वेदर द स्पीकर इज स्माइलिंग एक्सटेंडिंग हर आर्म्स फॉर ए हग और फ्रॉनिंग एंड प्लांटिंग हर फिस्ट्स ऑन हर लिप्स। कहते हैं भले ही स्पीकर जो है वो स्माइल कर रहे होते हैं, अपनी बाहों को फैला रहे होते हैं बाहों में लेने के लिए, या फ्राउन कर रहे होते हैं, अपनी आँख की जो भाव होती है उसको सिकोड़ रहे होते हैं, या अपनी जो फिस्ट होती है अगर उनके हिप पे डाल रहे होते हैं, तो
इन सभी का जो मीनिंग होता है उनके लिए सेम होता है। विदाउट द एबिलिटी टू इंटरप्रेट जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस द सोशल वर्ल्ड में सीम बिविल्डरिंग। कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन और जो जेस्चर होते हैं, जो हाव भाव होते हैं, उनको जो समझने की प्रक्रिया होती है, अगर इनका गुण नहीं है, इनकी योग्यता नहीं है, तो इसके बिना, वही दे रखे हैं विदाउट द एबिलिटी, जो सामाजिक दुनिया है, सोशल वर्ल्ड है, ये बिविल्डरिंग मालूम पड़ सकते हैं। बिविल्डरिंग का मतलब होते हैं कन्फ्यूजिंग और कन्फ्यूज टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज़ को समझने में अगर आप कन्फ्यूज़न हो रही है तो उसी को बिविल्डरिंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। To compound the problem, people with pervasive developmental disorders have difficulty seeing things from another person's perspective। मतलब दूसरे लोगों के नज़रिए से अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपनी नज़रिए से कोई चीज़ देखता है तो उस चीज़ को जो है समझने में परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले को बड़ी समस्या होती है, और ये उनकी जो प्रॉब्लम होती है उसको और बढ़ा देती है, कंपाउंड कर देती है। Most 5-year-olds understand that other people have different information, feelings and goals than they have। अधिकतर जो 5 साल वाले जो बच्चे होते हैं वो यह समझते हैं कि दूसरे जो लोग होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन, फीलिंग, गोल उनकी तुलना में देन दे हैव, मतलब उनकी तुलना में अलग होते हैं। उनको लगता है कि ये मेरी तरह नहीं सोचता है, मेरी तरह इनकी फीलिंग नहीं है। ए चाइल्ड विद परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में लैक सच अंडरस्टैंडिंग, और परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं उसमें ऐसे समझ की कमी हो सकती है। दिस इनएबिलिटी लीव्स देम अनेबल टू प्रिडिक्ट और अंडरस्टैंड अदर पीपल्स एक्शंस, और यह जो अयोग्यता होती है वह उन्हें पीछे छोड़ देती है किसी चीज़ की आगे की को समझने में या प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करने में, जैसे कि दूसरे लोग जो एक्शन करते हैं, अदर पीपल्स एक्शंस। ठीक है, मतलब दूसरा लोग क्या करेगा इसके बारे में भी ये अंडरस्टैंड या प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट दे रखें इसमें, ऑल्दो नॉट यूनिवर्सल इट इज़ कॉमन फॉर चिल्ड्रन विद परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ऑल्सो टू हैव डिफिकल्टी रेगुलेटिंग देयर इमोशंस। अपनी जो इमोशंस होती है, रोने की, हंसने की या और भी प्रवृत्तियाँ होती है, उनको भी नियमित रूप से उसको संचालित करने में ऐसे जो बच्चे होते हैं परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले, उनके लिए ये चीज़ जो है डिफ़िकल्टी होती है, और ये चीज़ उनके अंदर में कॉमन पाया जाता है। लेकिन ये कहते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑल्दो नॉट यूनिवर्सल। दिस कैन टेक द फॉर्म ऑफ इमैच्योर बिहेवियर सच एज क्राइंग इन क्लास और वर्बल आउटबर्स्ट्स दैट सीम इनएप्रोप्रिएट टू दोज अराउंड देम। कहते हैं यह एक इमैच्योर बिहेवियर का रूप ले सकता है, मतलब ऐसा बिहेवियर जिसमें मजबूती नहीं दिखाई पड़ती है। जैसे कि क्लास में अगर बैठा है बच्चा तो क्लास में ही रोना शुरू कर देते हैं, अपने बोल करके गुस्सा बाहर करते हैं, वर्बल आउटबर्स्ट दैट सीम इनएप्रोप्रिएट टू दोज अराउंड देम, जो कि उनके आसपास जितने भी लोग होते हैं उनके लिए इनएप्रोप्रिएट मालूम पड़ते हैं, मतलब अनुचित मालूम पड़ते हैं। The individual with autism spectrum disorder (ASD) might also be disruptive and physically aggressive at times। कहते हैं यहाँ पर में जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले जो इंडिविजुअल होते हैं या व्यक्ति होते हैं वो भी इस मामले में डिसरप्टिव हो सकते हैं। डिसरप्टिव का मतलब वो भी यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाते हैं और फिज़िकली जो है वो एग्रेसिव होते हैं कभी कभी। मेकिंग सोशल रिलेशनशिप स्टिल मोर डिफ़िकल्ट, और अभी भी उनके लिए सोशल रिलेशनशिप मनाना काफ़ी कठिन होता है। दे हैव ए टेंडेंसी टू लूज कंट्रोल पर्टिकुलरली व्हेन दे आर इन स्ट्रेंज और ओवरवेलमिंग एनवायरनमेंट। उनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो अपने कंट्रोल खो बैठते हैं, खास करके जब वे कोई अपरिचित जगह पे चले जाते हैं या कोई व्याकुल करने वाली जो माहौल होती है, घबराने वाली जो माहौल होती है, ओवरवेलमिंग जो एनवायरनमेंट होती है वहाँ पे अगर वे होते हैं तो। और व्हेन एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड, या जब वो एंग्री होते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो दे मे एट टाइम्स ब्रेक थिंग्स, अटैक अदर्स और हर्ट देमसेल्व्स। वे कभी कभी तो चीज़ों को भी तोड़ देते हैं, दूसरों के ऊपर अटैक करते हैं और अपने आप को दुख पहुंचाते हैं। इन देयर फ्रस्ट्रेशन सम बैंग देयर हेड्स, पुल देयर हेयर और बाइट देयर आर्म्स। और अपने गुस्से में कुछ क्या करते हैं, अपने सिर को जो है वो मार बैठते हैं, अपने बालों को खींचते हैं
और यहाँ तक कि अपने बाहों को भी काटते हैं और बाइट देयर आर्म्स। 4.3.2 में है कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज, जो बातचीत करने में उनको तकलीफ होती है, डिफ़िकल्टी होती है। By age 3, most children have passed predictable milestones on the path to learning language. कहते हैं कि 3 वर्ष की उम्र तक जो है अधिकतर बच्चे जो है वो कुछ ऐसे निश्चित कार्य के लिए उनके लिए उम्मीद की जाती है, प्रिडिक्ट की जाती है, उसे प्रिडिक्टेबल माइलस्टोन कहे जाते हैं, उनको पास कर चुके होते हैं लर्निंग मतलब लैंग्वेज को सीखने के क्षेत्र में, या ऑन द पाथ टू लर्निंग लैंग्वेज। वन ऑफ द अर्लीस्ट इज़ बैबलिंग, उनमें से सबसे जो अर्लीस्ट होती है वो बैबलिंग होती है। बैबलिंग मतलब होते हैं खास करके जिसमें आप जैसे बाबा बोलते हैं, ठीक है, अपर लिप और लोअर लिप का इस्तेमाल इसमें ज़्यादातर किया जाता है बैबलिंग करने के लिए। और जो बचपन में जो बच्चे होते हैं वो बैबलिंग जो है बहुत कई बार आपको सुनते हुए मिलेंगे बैबलिंग साउंड जो होते हैं, ठीक है। बाय द फर्स्ट बर्थडे ए टिपिकल टॉडलर सेज वर्ड्स, turns when he hears his name, points when he wants to toy, and when offered something distasteful makes it clear that the answer is no. कहते हैं पहले जन्मदिन से तक ही जो साधारण से जो टॉडलर होते हैं या टिपिकल जो टॉडलर होते हैं, आपको टॉडलर होते हैं ऐसे बच्चे जो अभी तक चलना भी ना सीखा, उसी को टॉडलर कहा जाता है। वे वर्ड बोलते हैं, जब उनके नाम से उनको पुकारा जाता है तो उधर वो मुड़ते हैं। टर्न्स व्हेन ही हियर्स हिज नेम, पॉइंट्स व्हेन ही वांट्स अ टॉय, जब उन्हें खिलौना चाहिए होती है तो क्या करते हैं, उधर की तरफ इशारा करते हैं, वो खिलौना मुझे चाहिए। एंड व्हेन ऑफर्ड समथिंग डिस्टेस्टफुल, और जब उसे कुछ नफ़रत करने वाली चीज़ दी जाती है जिससे वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो यह चीज़ साफ कर देती है कि अभी उनके आंसर नो होता है, मतलब क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है तो निश्चित है ऐसे बच्चे जो है आंसर नो में ही देंगे। नेक्स्ट है, सम चिल्ड्रन डायग्नोज्ड विद परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स रिमेन म्यूट थ्रू आउट देयर लाइफ। कुछ बच्चे जो होते हैं उनको जिन्हें कि परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से डायग्नोज किया है, उनके रोग के लक्षण को देखा गया है, वे पूरी ज़िंदगी में मतलब म्यूट होते हैं, वो बिल्कुल शांत ही हो रहते हैं। सम इन्फेंट्स हु लेटर शोज signs of pervasive development disorders coo and babble during the first months of life but they soon stop। कुछ ऐसे शिशु होते हैं जो बाद में परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साइन दिखाते हैं, वो कू करते हैं, कूकने की आवाज़ होती है। बैबल मैंने अभी जस्ट बताया, ये बैबलिंग करते हैं अपने लाइफ के पहले कुछ महीनों में, लेकिन कहते हैं वे ऐसा करना तुरंत बंद कर देते हैं, बट दे सून स्टॉप। अदर्स में भी डिलेड, दूसरे जो होते हैं वो थोड़ा देर से विलम्ब से काम करते हैं। डेवलपिंग लैंग्वेज एज लेट एज एज 5 to 9, और लैंग्वेज को विकसित करते करते उन्हें जो है 5 से 9 साल तक की देरी लग जाती है। सम चिल्ड्रन में लर्न टू यूज़ कम्युनिकेशन सिस्टम सच एज पिक्चर्स और साइन लैंग्वेज। कुछ बच्चे जो होते हैं वो लर्न कर सकते हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है जैसे कि पिक्चर और साइन लैंग्वेज है, उनको कैसे यूज़ करें वो सीखने के लिए, उसमें वो इंडल्ज हो सकते हैं। दोज हु डू स्पीक ऑफ्टन यूज़ लैंग्वेज इन अनयूजुअल वेज, और वे सब जो कि बोलते ही आखिर में वो अक्सर जो है अनयूजुअल वे से लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। अनयूजुअल मतलब जो सामान्य नहीं होते हैं, जो अनकॉमन होते हैं। दे सीम अनेबल टू कंबाइन वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस, वे लाइक नहीं हो पाते हैं कि मीनिंगफुल सेंटेंसेस को जो है मतलब जो वर्ड्स होते हैं उसको मीनिंगफुल सेंटेंस में बदल दे। सम स्पीक ओनली सिंगल वर्ड्स वाइल अदर्स रिपीट द सेम फ्रेज ओवर एंड ओवर, कुछ जो है केवल सिंगल वर्ड बोलते हैं जबकि दूसरे जो है वो एक ही फ्रेज को जो है बार बार रिपीट करते हैं। सम चिल्ड्रन विद परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पैरट व्हाट दे हियर, कुछ बच्चे होते हैं जो दूसरा कोई बोलता है तो उसको बिल्कुल एकदम रट लेते हैं, पैरट कर लेते हैं, और इस कंडीशन को इकोलेलिया कहा जाता है। Although many children with no pervasive developmental disorder go through a stage, कहते हैं भले ही कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसके अंदर परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं होते हैं, वह ऐसे स्टेज से भी अपने जीवन को पार करते हैं where they repeat what they hear, जहाँ पे जो सुनते हैं उसी को रिपीट करते हैं,
इट नॉर्मली पासिस बाय द टाइम दे आर 3, और जब तक वो 3 साल के होते हैं तब तक जो है ये प्रक्रिया चलता रहता है। Some children only mildly affected may exhibit slight delays in language. कुछ चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जो हल्के से इस चीज़ से अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं, वो लैंग्वेज में थोड़ा धीमा जो है दिखा सकते हैं, मतलब उनके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट थोड़ा सा जो है डिले या विलम्ब मालूम पड़ता है। और इवन सीम टू हैव प्रिकॉशियस लैंग्वेज, या ऐसा मालूम पड़ेगा कि प्रिकॉशियस लैंग्वेज उनके अंदर होते हैं। ठीक है, प्रिकॉशियस मतलब समय से पहले ऐसा लगता है वो भाषा को सीखना शुरू कर दिया है। एंड अनयूजुअली लार्ज वोकैबुलरीज, और असामान्य रूप से उनके अंदर में जो शब्दकोश है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बट हैव ग्रेट डिफ़िकल्टी इन सस्टेनिंग ए कन्वर्सेशन, लेकिन उन्हें अपनी कन्वर्सेशन को बरकरार रखने के लिए या सस्टेन करने के में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। द गिव एंड टेक ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन इज़ हार्ड फॉर देम, मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन में जो लेने देने की प्रक्रिया है वो उनके लिए कठिन होती है। ऑल्दो दे ऑफ्टन कैरी ऑन ए मोनोलॉग ऑन ए फेवरेट सब्जेक्ट, भले ही वो किसी खास सब्जेक्ट पर में अपने मोनोलॉग को जारी रखते हैं। मोनोलॉग होते हैं खास करके जब आप एक ही विषय के ऊपर बार बार अपनी तरफ से स्पीच दे रहे होते हैं तो उसको मोनोलॉग कहा जाता है। गिविंग नो वन एल्स एन अपॉर्चुनिटी टू कमेंट, और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो किसी और व्यक्ति को जो है अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं कि उसके ऊपर कमेंट कर बैठे। Another difficulty is often the inability to understand body language. और दूसरी जो कठिनाई होती है अक्सर वो होती है बॉडी लैंग्वेज को ना समझने की। टोन ऑफ वॉइस, वॉइस का टोन कैसा है या फ्रेज की स्पीच कैसी है उसको समझने के लिए। They might interpret a sarcastic expression such as "Oh, that's just great" as meaning it really is great. वे जो है एक सरकास्टिक एक्सप्रेशन को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। सरकास्टिक होते हैं खास करके आप ऐसा बात किसी को बोलते हैं जिसका मतलब कुछ और होता है, जिससे कोई हर्ट हो जाता है, उसी को सरकास्टिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। जैसे कि ओह दैट्स जस्ट ग्रेट, मतलब जस्ट ग्रेट का सीधा मीनिंग है कि इट रियली इज़ ग्रेट। While it can be hard to understand what pervasive developmental disorders children are saying, their body language is also difficult to understand. कहते हैं एक और यह काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है अंडरस्टैंड करना कि परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या कह रहे होते हैं। दूसरी ओर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उनको भी समझना जो है कठिन हो जाता है। फेशियल एक्सप्रेशंस, मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स रेयरली मैच व्हाट दे आर सेइंग। जो उनका फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, मूवमेंट होते हैं, हाव भाव होते हैं, जेस्चर होते हैं, वो मुश्किल से ही उन चीज़ों को मिला पाती है जो वो बोल रहे होते हैं। मतलब जो कह रहे होते हैं उनसे उनका बात मुश्किल से ही, रेयरली जो है वो मिल पाता है। ठीक है। ऑल्सो देयर टोन ऑफ वॉइस फेल्स टू रिफ्लेक्ट देयर फीलिंग्स, और यहाँ तक कि उसकी जो वॉइस की टोन है वह भी उनकी फीलिंग जो बताना चाहता है उनको बताने में असमर्थ होते हैं। ए हाई पिच्ड सिंग सॉन्ग और फ्लैट रोबोट लाइक वॉइस इज कॉमन, और इस तरह की जो आवाज़ जो है उनके लिए निकालना साधारण सी बात होती है। सम चिल्ड्रन विद रिलेटिवली गुड लैंग्वेज स्किल्स स्पीक लाइक लिटिल एडल्ट्स, फेलिंग टू पिक अप ऑन द किड स्पीक दैट इज़ कॉमन इन देयर पेयर्स। कुछ बच्चे जो होते हैं वो कुछ हायर डिग्री के हिसाब से या रिलेटिवली उनके अंदर जो लैंग्वेज स्किल होती है वो अच्छी होती है, स्पीक लाइक लिटिल एडल्ट्स, लेकिन वो लिटिल एडल्ट की तरह बोलते हैं। और फेलिंग टू पिकअप ऑन द किड स्पीक, और जो किड स्पीक होते हैं उनके ऊपर बोलने में असमर्थ हो जाते हैं, दैट इज़ कॉमन इन देयर पीयर्स, जो कि उनके साथी के लिए आसान होती है या कॉमन होती है। विदाउट मीनिंगफुल जेस्चर्स और द लैंग्वेज टू आस्क फॉर थिंग्स, चिल्ड्रन विद परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आर एट लॉस टू लेट अदर्स नो देयर नीड। कहते हैं बिना मीनिंगफुल जेस्चर के, मीनिंगफुल जेस्चर मतलब होते हैं जिसका जेस्चर का मतलब पूरा हो, उसका कुछ मतलब हो, या लैंग्वेज के किसी भी चीज़ को के बारे में अगर पूछते हैं तो चिल्ड्रन जो होते हैं परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले वो हमेशा नुकसान में रहते हैं दूसरों को जानने के लिए व्हाट दे नीड, कि आखिर में उसको
किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एज ए रिजल्ट दे मे सिंपली स्क्रीम और ग्रैब वॉट दे वॉन्ट, और परिणाम स्वरूप वे सिंपली रूप से क्या करते हैं, चीख पड़ते हैं, या जो उन्हें चाहिए उनको वो कस के पकड़ते हैं या ग्रैब करते हैं। Until they are taught better ways to express their needs, children with pervasive developmental disorders do whatever they can to get through to others. कहते हैं जब तक कि उन्हें सही तरीके से अपनी ज़रूरतों को एक्सप्रेस करना सिखाया जाता है, उस समय तक परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं वो चाहे जो भी वो करते हैं, दे कैन टू गेट थ्रू टू अदर्स, जिससे कि वो दूसरों से भी अपना काम निकलवा सके। As children with pervasive developmental disorders grow up, they can become increasingly aware of their difficulties in understanding others and in being understood. और जैसे ही परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स वाले बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वे बहुत ही तेज़ी से जो है अपनी जो कठिनाई होती है दूसरों को समझने में, उनसे अवेयर होते हैं और साथ ही में उनको भी समझना शुरू हो जाता है, in being understood. As a result, they may become anxious or depressed. परिणाम स्वरूप वे एंक्शस हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं, डिप्रेस्ड हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 4.3.3 में restricted and repetitive behaviors. Although children with pervasive developmental disorders usually appear physically normal and have good muscle control, odd repetitive motion sets them off from other children. कहते भले ही यहाँ पे यद्यपि या भले ही परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले बच्चे फिजिकली जो है वो नॉर्मल मालूम पड़ते हैं और उनका मसल के ऊपर कंट्रोल अच्छा होता है, लेकिन कुछ विचित्र जो रिपीटेटिव मोशन होते हैं जिसको बार बार करते हैं उन्हें दूसरों बच्चों से अलग रखते हैं। सेट्स देम ऑफ फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। ठीक है, सेट ऑफ जो है ये आपका फ्रेजल वर्ब है। These behaviors might be extreme and highly apparent or more subtle. और ये जो बिहेवियर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा सटल होते हैं। सटल का मतलब होते हैं जो बहुत ही चतुराई से किया गया हो यहाँ पे। Some children and older individuals spend a lot of time repeatedly flapping their arms or walking on their toes. कुछ बच्चे या कुछ ओल्डर जो इंडिविजुअल होते हैं, ओल्डर इंडिविजुअल मतलब जो उम्रदार जो आपके व्यक्ति होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं बार बार जो है अपनी बाहों को फ्लैप करने में। फ्लैप का मतलब ऊपर नीचे लहराना या दाएं बाएं की तरफ लहराना, या अपने पैर के जो अंगूठे होते हैं उनके ऊपर चलने में, वॉकिंग ऑन देयर टोज। सम सडनली फ्रीज इन पोजिशन, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही पोजीशन में बिल्कुल खड़े रह जाते हैं। As children, they might spend hours lining up their cars and trains in a certain way. कहते हैं as children, बच्चे के रूप में वे घंटों भर खड़े रह जाते हैं अपनी कार में लाइन लगने के लिए और ट्रेन्स में कुछ निश्चित तरीके से, rather than using them for pretend play. मतलब वो चाहते हैं कि उनके साथ खेलें, उनको यूज़ करें, वो करते नहीं ऐसा, बस ऐसे ही खड़े रहते हैं वहाँ पे। If someone accidentally moves one of the toys, the child may be tremendously upset. अगर कोई अचानक से जो है उसमें से एक टॉयज जो है हिला देते हैं तो चाइल्ड जो है बहुत भयानक तरीके से घबरा जाते हैं या घबरा सकते हैं। Children with pervasive developmental disorders need and demand absolute consistency in their environment. परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले बच्चे जो होते हैं उन्हें ज़रूरत होती है या वो डिमांड करते हैं कि उसको पूर्ण कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके एनवायरनमेंट पे। कंसिस्टेंसी का मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए, जैसा उसका माहौल है वैसा ही रहे, उसमें कोई छेड़छाड़ न करे। और आगे दे भी रखा है, ए स्लाइट चेंज इन एनी रूटीन इन मील टाइम्स, ड्रेसिंग, टेकिंग ए बाथ, गोइंग टू स्कूल एट ए सर्टेन टाइम एंड बाय द सेम रूट कैन बी एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग। अगर थोड़ा सा भी उनके रूटीन में कोई चेंजेस हो गया, खाने पीने भोजन में कोई दिक्कत हो गया, ड्रेस करने में दिक्कत हो गया, नहाने में, निश्चित समय में स्कूल जाने में,
और एक ही रास्ते से जाने में, ये सारे जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है उनके लिए। Perhaps order and sameness lend some stability in a world of confusion। कहते हैं कि जो ऑर्डर है शायद, या जो सेमनेस है, सेमनेस का मतलब एक तरह का चीज़ें होना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये कुछ ऐसी स्टेबिलिटी तैयार कर देती है जो कि कन्फ्यूज़न की दुनिया में ले जाती है, इन ए वर्ल्ड ऑफ कन्फ्यूज़न। रिपीटेटिव बिहेवियर समटाइम्स टेक्स द फॉर्म ऑफ ए परसिस्टेंट इंटेंस प्रीऑक्यूपेशन। और रिपीटेटिव बिहेवियर कभी कभी जो होते हैं ये एक परसिस्टेंट रूप ले लेती है। परसिस्टेंट मतलब किसी चीज़ को आप कंटिन्यूसली करते रहते हैं। इंटेंस प्रीऑक्यूपेशन, और पहले से ही बहुत सारी चीज़ें आप दिमाग में गहरे तरीके से बिठा लेते हैं, इसे कोई इंटेंस प्रीऑक्यूपेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड माइट बी ऑब्सेस्ड विथ लर्निंग ऑल अदर वैक्यूम क्लीनर्स। एग्जाम्पल के लिए दे रखे हैं कि चाइल्ड जो होते हैं वो पहले से ही अपने मन में बिठा रखे होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में, जैसे वैक्यूम क्लीनर के बारे में, ट्रेन स्केड्यूल्स के बारे में, लाइट हाउसेस के बारे में। ऑफ्टन देयर इज़ ग्रेट इंटरेस्ट इन नंबर, सिंबल्स और साइंस टॉपिक्स। और अक्सर काफ़ी ज़्यादा जो नंबर, सिंबल और साइंस के टॉपिक्स होते हैं उसमें ये ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ पे केस स्टडी किया गया है यहाँ पे, और इसमें बताया गया है श्याम वॉज एन एक्टिव एंड बिजी चाइल्ड बट हिज पेरेंट्स वर वरीड अबाउट हिम। श्याम एक एक्टिव और बिजी चाइल्ड थे, लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे वो उनके प्रति चिंतित थे। कंपेयर्ड विद other 3 years old they knew Shyam was different. He wasn't talking and he didn't seem to want to try to play with his sister। कहते हैं जो दूसरे जो 3 साल के बच्चे थे उनको जब कंपेयर कराया गया, they knew, जिसे वो जानते थे, तो श्याम उसमें अलग थे, वो बात नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि मालूम भी नहीं पड़ता था कि वो अपने सिस्टर के साथ जो है खेलने की जो है कोशिश कर रहे हैं या खेलना चाहते थे। एट नर्सरी स्कूल श्याम वुडंट ज्वाइन इन विद द अदर किड्स। और नर्सरी स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ भी श्याम नहीं जाया करते थे। बट ही रियली एन्जॉयड प्लेइंग विद वाटर। लेकिन वो वाकई में पानी से खेलना जो है वो पसंद किया करते थे। He would splash and play at the sink for hours with a big smile on his face। वह पानी जहाँ पे वाटर गिरता रहता है सिंक पर में, वहाँ घंटों भर जो है खड़े रहते थे, खेलते थे, पानी के छींटे उड़ाते थे और बड़ी बड़ी से हंसी जो है निकालते थे अपने और चेहरे पे छोड़ते थे। आफ्टर a year of expressing concern to their pediatrician, पेडिट्रिशियन होते हैं खास करके जो शिशु रोग का इलाज करते हैं, वही है पेडिट्रिशियन यहाँ पर में। तो यहाँ पे दे रखे हैं कि अपनी जो चिंता है उसको पेडिट्रिशियन को बताने के बाद, उनको जनाने के बाद, श्याम के जो माता पिता हैं, श्याम्स पेरेंट्स, फाइनली ऑब्टेन्ड ए रेफरल टू साइकोलॉजिस्ट। उन्हें जो है एक साइकोलॉजिस्ट के पास उन्हें रेफरल के लिए भेज दिया गया। मतलब उनको यह मिला कि आप जाइए साइकोलॉजिस्ट के पास, हु डायग्नोज श्याम एज हैविंग परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसने कि श्याम को एक परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के रूप में जो है डायग्नोज किया। नेक्स्ट है आपके 4.3.4 में सेंसरी प्रॉब्लम्स। व्हेन चिल्ड्रंस परसेप्शंस आर एक्यूरेट दे कैन लर्न फ्रॉम व्हाट दे सी, फील और हियर। कहते हैं जब बच्चों के परसेप्शन मतलब सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसको परसेप्शन कहा जाता है, बिल्कुल ठीक ठीक होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, तो वे उन सभी चीज़ों को सीख सकते हैं जो वो देखते हैं, फील करते हैं या सुनते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज़ फॉल्टी, दूसरी ओर अगर सेंसरी इन्फॉर्मेशन में कमजोरी होती है, फॉल्टी होती है, द चाइल्ड्स एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कन्फ्यूजिंग। तो बच्चे की जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वर्ल्ड के बारे में वो कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं। मैनी चिल्ड्रन विद परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आर हाईली अट्यून्ड और इवन पेनफुली सेंसिटिव टू सर्टेन साउंड्स, टेक्सचर्स, टेस्ट्स एंड स्मेल्स। अधिकतर परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको आदत लग जाती है, हाईली अट्यून्ड हो जाते हैं और काफ़ी यहाँ तक कि पेनफुली सेंसिटिव भी होते हैं कुछ निश्चित साउंड, टेक्सचर, टेस्ट और स्मेल्स के कारण से। सम चिल्ड्रन फाइंड द फील ऑफ क्लोथ्स टचिंग देयर स्किन ऑलमोस्ट अनबेरेबल। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं अगर कोई कपड़ा उनके शरीर में टच कर जाए स्किन में तो लगभग वो भी बर्दाश्त नहीं हो पाते हैं।
some sounds, a vacuum cleaner, cooker whistle, a ringing telephone, a sudden storm, even the sound of waves lapping the shoreline will cause the children to cover their ears and scream. कुछ जो है ऐसे आवाज़ करते हैं वैक्यूम क्लीनर की तरह, कुकर व्हिसल जो कुकर की सीटी होती है, रिंगिंग टेलीफोन, टेलीफोन की जो बेल बजती है, अचानक से जो आंधी आती है, और यहाँ तक कि जो समुद्र के किनारे में जो लहर आती रहती है, बिल्कुल वो सारे भी इन सभी बच्चों को जो है उनकी ईयर्स को जो है वो कवर कर सकते हैं। कवर मतलब ऐसा लगेगा उनके कान जो है बिल्कुल भर गया है, और ऐसे बच्चे अचानक से जो है चिल्ला पड़ते हैं या चीख पड़ते हैं, स्क्रीम कर बैठते हैं। In pervasive developmental disorders, the brain seems unable to balance the senses appropriately. और परवेजिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर में ब्रेन जो होते हैं ना, वो सेंस को बिल्कुल उचित तरीके से बैलेंस करने के योग्य नहीं होते हैं। सम चिल्ड्रन विद परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आर ऑब्लिवियस टू एक्सट्रीम कोल्ड और पेन। कुछ परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अगर ठंडी होती है या उनको दर्द हो रहा होता है तो उससे अनजान होते हैं, बेखबर होते हैं, ऑब्लिवियस होते हैं। A child with pervasive developmental disorders may fall and break an arm, yet never cry. कहते हैं कि परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं वो गिर सकते हैं और अपनी आर्म को तोड़ सकते हैं, फिर भी वो कभी चिल्लाते नहीं हैं, yet never cry. Another may bash his head against a wall and not wins. दूसरे जो है वो वॉल्स में अपना सिर मारते हैं लेकिन फिर भी वो कोई तकलीफ़ नहीं दिखाते हैं। बट ए लाइट टच में टेक द चाइल्ड स्क्रीम विद अलार्म। लेकिन अगर थोड़ा सा भी छू दें, हल्का सा भी लाइट टच भी कर दें, तो इस बच्चे को जो है ज़ोर से मतलब उनके अंदर से आवाज़ निकलवा सकते हैं या उन्हें चकित कर सकते हैं। अब लास्ट में आपके सिम्टम दे रखे हैं, सिम्टम कैटेगरीज इन द परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। पहला तो सोशल है, इम्पेयरमेंट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेटेडनेस। आपस में अगर संबंध बनाना होता है तो इसमें ये जो है बिल्कुल इनेबल होते, इम्पेयरमेंट होते हैं। इम्पेयर्ड कैपेसिटी फॉर एम्पैथी, दूसरों को तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ न समझने की इनके अंदर में कैपेसिटी नहीं होती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर्स, दूसरों में इनके इंटरेस्ट नहीं होती है। अगर कम्युनिकेशन की बात किया जाए तो डेफिसिट इन लैंग्वेज, लैंग्वेज में कमी होती है। एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ फॉर्म एंड और कंटेंट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के जो कंटेंट और फॉर्म होते हैं उसमें भी असमानता पाई जाती है। डेफिसिट्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कुछ साइन करके कुछ ऐसे इशारा से आप बताते हैं, तो उसमें भी इनको कमी होती है। बिहेवियर की अगर बात करें तो स्टीरियोटाइप बिहेवियर जो है, इनके घिसे पीटे से व्यवहार होते हैं जो पहले से चल रहा आ रहा होता है। नीड फॉर कॉन्स्टेंसी इन द एनवायरनमेंट, इनके एनवायरनमेंट को बस वैसे ही बनाए रखने की ज़रूरत पड़ती है जैसे पहले से है। रेजिस्टेंस टू चेंज, और ये ध्यान रखना होता है कि उसमें चेंजिंग ना हो। रेजिस्टेंस मतलब उसको चेंज अगर होने वाला हो तो उसको रोक के रखना होता है, नहीं तो अगर इसके एनवायरनमेंट में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो गया तो ये उथल पुथल मचा के रख देते हैं। तो चलिए अब जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो हम 4.4 करेंगे।